हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास +2 के अंदर बायोट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं और बायोट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस में हमारी एप्लीकेशन नंबर 2 है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अगर हमारे पास कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, यानी कि हम लोगों ने एक कॉइल कंसीडर कर ली और जो कॉइल है दैट कॉइल कंटेन्स करंट, तो हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है। उस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल में करंट है और जो वो करंट कैरिंग कॉइल है उसमें जो करंट है उस करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को उसी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कैलकुलेट करनी है। तो समझिए, मान लीजिए यहां पर आपने एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल कंसीडर कर ली, ये रही। अब ये कॉइल यहां से कुछ इस तरीके से है, ये यहां से इधर आई है और यहां से इस तरीके से ये कॉइल हमने कंसीडर कर ली है। आगे चलिए, यहां से इस कॉइल में करंट एंट्री करेगा, ये लीजिए यहां पर ये आई करंट एंट्री करेगा, यहां पर भी आई करंट है, यहां पर भी आई करंट है, यहां पर भी आई करंट है और बच्चों यहां पर भी आई करंट है। और ये सर्कुलर कॉइल का सेंटर है, ये रहा। दिस इज एट ओ पॉइंट हमने लिया और सर्कुलर कॉइल का जो रेडियस है दैट रेडियस इज इक्वल टू आर। तो सुनिए, हम लोगों ने यहां पर एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल कंसीडर की है और जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल कंसीडर की है दैट कॉइल कंटेन्स आई करंट एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। आपको जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल दे रखी है उसके अंदर जो करंट है उस करंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको इस कॉइल के सेंटर पे निकालनी है और इस कॉइल का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू आर। ये सब आपको बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ में हमें क्या कहा है। बायोट-सैवर्ट लॉ में कहा गया that is magnetic field intensity can be calculated with the formula of mu naught upon 4 pi I d l sin theta upon r square। ये लीजिए, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका है। अब आप एक बात समझिए, ये जो तरीका हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का है, इस तरीके से यानी कि इस मेथड से हम एक छोटे करंट एलिमेंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर ए वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट। लेकिन अगर आपके पास यहां पर पूरी सर्कुलर कॉइल दे रखी है, इस सर्कुलर कॉइल की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे सिर्फ एक फॉर्मूले से नहीं मिल सकती। मैं बायोट-सैवर्ट लॉ लगा के सिर्फ एक ही बार लगा के ये पूरे की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि बायोट-सैवर्ट लॉ बहुत छोटे करंट के पार्ट के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि कंडक्टर के बहुत छोटे पार्ट के लिए एप्लीकेबल है और उस बहुत छोटे पार्ट को हम करंट एलिमेंट का नाम देते हैं। तो ठीक है, हम इस सर्कुलर कॉइल का भी एक करंट एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। चलिए, हमने यहां पर इस बड़ी सी सर्कुलर कॉइल का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया और इसको हमने लिया, इट कैन बी टेकन एज ए स्ट्रेट लाइन। इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ले लिया है। आगे चलिए, जब हमने इसको स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लिया, इसके अंदर लेंथ इसकी dl है और करंट इसके अंदर दैट इज इक्वल टू I। तो ये मेरे पास बन गया करंट एलिमेंट एंड नेम ऑफ दिस करंट एलिमेंट इज IDL। ये हमने यहां पर ले लिया। आगे चलिए,
अब आप एक बात सोच समझ के बताइए, ध्यान से सुनिए इस चीज को। ये बताइए यहां पर एंगल कितने का बना है? दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अब ये मत सोचना कि आपने जो करंट एलिमेंट लिया है वो यहां ही लेना है। आप करंट एलिमेंट इसमें कहीं पर भी ले सकते हो। जैसे मान लो मैं एक करंट एलिमेंट यहां ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेना सिर्फ एक ही है। आप चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, जहां मर्जी ले लो, सिर्फ एक करंट एलिमेंट ही आपको कंसीडर करना है। इस करंट एलिमेंट में जो करंट है दैट इज इक्वल टू आई करंट। करंट एलिमेंट की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू dl, और आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जो इस करंट एलिमेंट की वजह से इस O पॉइंट पर बनेगी। और ये जो डिस्टेंस है दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। आगे चलिए, यहां पर जो ये एंगल बना दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये एंगल हमारा 90 डिग्री आया है। इन द सेम वे ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आया है। अगर आप यहां पर लोगे तो इन द सेम वे यहां पर भी एंगल 90 डिग्री ही आपको मिलता है। तो चलिए अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इनमें से किसी भी कोई भी एक करंट एलिमेंट कंसीडर कर लो, उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो क्या कहेंगे? दिस इज, यहां पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। तो बताइए क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी करंट एलिमेंट की वजह से दैट विल बी इक्वल टू, मैं उसको यहां लिख रहा हूं, कितनी होगी उसको आप ध्यान से समझिए। दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन ऑफ 90 डिग्री यहां पर है, अपॉन में ये जो डिस्टेंस है r, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। चलिए इस मैग्नेटिक फील्ड को हम dB का नाम दे देंगे। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये रहा, I dl ये रहा, साइन 91 होता है बच्चों, तो यहां पर सिर्फ r का स्क्वायर आ गया। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप बताइए टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालें तो बताइए टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम निकालेंगे तो बताइए किस तरीके से निकलेगी। हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई है ये एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से आई है। आपको पूरी कॉइल की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आप यहां पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकाली है जिसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर है, आप इसका इंटीग्रेशन कर दें। तो जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये लीजिए आपने इंटीग्रेशन किया, बताइए dv का इंटीग्रेशन क्या हुआ? dv का इंटीग्रेशन हुआ b। आगे चलिए, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, i भी कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, यहां पर जो बचा दिस इज dl। आगे चलिए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r स्क्वायर। और सुनिए यहां पर जब आप dl का इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी 2 पाई r, तो यहां पर कितना हुआ? 2 पाई r। आगे चलिए बच्चों, इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल, इस 2 से ये वाला 4 कैंसिल, इस r से एक r कैंसिल। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ चुकी है म्यू नॉट I अपॉन 2 r। ये आपके पास
यहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई है। दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो बनती है किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी कहां है? सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे कैलकुलेट करनी है। अब ये तो हमने निकाली है एक टर्न के लिए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होते बहुत ज्यादा, नाउ मैं अगर यहां पर लिखूं 4 n टर्न्स, तो बताइए अगर हम n टर्न्स के लिए लिखें तो आपके पास क्या होगा? दैट इज आप n से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया n म्यू नॉट इनटू i अपॉन 2r, ये आपके पास यहां पर आ जाता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, और उस नेक्स्ट टॉपिक को आप ध्यान से सुनिए किस तरीके से हम करेंगे।